कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे आज के इस भगवद गीता क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि जो इस आध्यात्मिक जीवन के पथ पर, इस योग के पथ पर फेल हो जाता है। अच्छा, वैसे अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ तो भगवान योग की बात कर रहे हैं, तो हम भक्ति भक्ति की बात क्यों कर रहे हैं कि भक्ति में जो फेल हो जाता है उसके साथ क्या होता है। इसका आंसर हमें नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा ना। इसलिए आपको इस सीरीज के हर एपिसोड में आना पड़ेगा। तो ये भगवान अगले क्लास में ही, मतलब अगले क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे उसी में भगवान बता देंगे कि मैं किस योग की बात कर रहा हूँ ना। लेकिन फिलहाल क्योंकि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि जो आध्यात्मिक जीवन में विफल हो जाता है उसकी क्या गति होती है, इसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था। तो पार्ट 1 में भगवान ने बताया था कि ऐसा जो विफल योगी है, अगर उसने कुछ समय तक के लिए कुछ किया था तो वो स्वर्ग लोक जाएगा, और स्वर्ग लोक जाने के बाद फिर से यहाँ पर आकर के एक अच्छे परिवार यानी कि एक ब्राह्मण फैमिली, शुचि नाम, और या फिर श्रीमताम, है ना, या फिर एक और सिर्फ नाम के ब्राह्मण नहीं, है ना, जो सच में क्वालिटीज और एक्शन से ब्राह्मण है, ऐसे परिवार में जन्म लेगा, या फिर किसी श्रीमताम, किसी धनी परिवार में जन्म लेगा। क्योंकि ये विफलता की चर्चा हम इसलिए कर रहे हो कि कई सारी पास्ट में ऐसा हुआ है ना, कि कई सारे मुनि ऋषि, इवन भक्ति पथ पर भी, साधक जीवन में भी जब बहुत स्ट्रांग नहीं होते तो कई बार विफलताएं आई हैं, है ना। जैसे बहुत सारी स्टोरीज है, उसमें से एक स्टोरी शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार विश्वामित्र जी थे जो कि बहुत ही बड़े क्षत्रिय थे, रॉयल किंग थे, और उनके जो पुजारी थे, उनके जो पुरोहित थे, वशिष्ठ मुनि, वो बहुत ही एडवांस्ड स्पिरिचुअल पर्सन थे। तो विश्वामित्र जी भी उनको देख करके इंस्पायर हुए, उन्होंने भी सब कुछ त्याग करके, और वो भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे जाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, है ना। सब कुछ था उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सारा धन दौलत जिस चीज़ के पीछे हम लोग भागते हैं, और उनके पास सारी डिग्रीज थी, है ना, जेई नीट की, सीए की, यूपीएससी की, जितनी डिग्रीज बोलोगे सब उनके पास था, और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इतने बड़े क्षत्रिय थे, इतने बड़े राजा थे, सब कुछ उनके अंडर में था, सब उनकी बात मानते थे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका त्याग करना पड़ता है। तो ये त्याग करके, और वो भी मुनि बन गए ना, विश्वामित्र मुनि बन गए राजा से, और तपस्या करने चले गए। अब जब तपस्या करने गए तो इतनी भयंकर तपस्या करने लग गए कि मानो पूरा जो हेवनली प्लैनेट्स है उसमें सबकी पोजीशन छीन करके खुद ही सबसे ऊपर चले जाएंगे। तो जब भी कोई इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करता है तो सबसे पहले इंद्रदेव को डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं ये मेरी गद्दी ना छीन ले। तो जैसे इंद्रदेव को पता चला, उनके पास लाइव वीडियो उनके जो होते हैं ना सर्वेंट्स, उन्होंने चेलों ने शूट करके भेजी कि इंद्रदेव आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये विश्वामित्र नाम के मुनि धरती पर इतनी भयंकर तपस्या कर रहे हैं, ये आपकी पूरी गद्दी छीन के ले जाएंगे, आपको 1 सेकंड में निकाल देंगे, क्योंकि हर कंपनी में ऐसे ही होता है कि आपसे कोई बेटर आया तो आपको निकाल देंगे, है ना। अगर आप कोई, इवन यहाँ पर भी यही होता है ना, अगर आप अटेंडेंस की या फिर मीडिया की सेवा सही से नहीं कर रहे तो कोई और डिवोटी आया जो आपसे अच्छे सेवा कर रहा है तो आपको निकाल दिया जाएगा, है ना। तो हमें तो डर रहता नहीं, है ना, लेकिन इंद्रदेव को अपनी गद्दी का डर था, है ना, हमें तो सेवा का डर नहीं रहता। तो इंद्रदेव को लगा कि यार ये, और कई बार ऐसा होता है कि सेवा खुद ही करनी पड़ जाती है, फिर ना कोई भी करता नहीं है तो टाइम पर। तो इंद्रदेव को लगा कि अब मैं क्या करूँ ना, ये तो मेरी गद्दी छीन लेंगे। तो एक ही तरीका है कि या तो खुद और थोड़े ऊपर पोजीशन पर चले जाओ, नहीं तो दूसरे को भटका दो। तो खुद तो और ऊपर पोजीशन पर जा नहीं सकते। तो इंद्रदेव ने सोचा कि अब मुझे विश्वामित्र मुनि को भटकाना पड़ेगा, है ना। इतनी भयंकर तपस्या कर रहे, पता चले कल भगवान रेजिग्नेशन लेटर भेज दे ब्रह्मा जी कि इंद्र तुम्हें निकाल दिया और न्यू इंद्र हम विश्वामित्र मुनि को बना रहे हैं, मेरा तो सारा सोम रस, मेरी सारी अप्सराएं सब पानी में चला जाएगा। तो इंद्रदेव ने अपनी सोसाइटी में जो एक अप्सरा थी, है ना, मेनका, उनको बुलाया और बोले कि जाओ, है ना, आप बहुत सुंदर हैं, और विश्वामित्र मुनि के सामने जाके तनक धंधा करो, है ना। तो मेनका आई, और बहुत सुंदर अप्सरा थे, बहुत सुंदर थे। तो वो सीधा आकर के और पूरा श्रृंगार सज सजावट करके
विश्वामित्र मुनि के सामने आते हैं। विश्वामित्र मुनि अभी भी तपस्या के पोजीशन में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हाथों के कड़ों की आवाज़ आती है ना? चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है, तो भागवतम में तो ये तक बताया है कि एक स्त्री के अपने आईब्रोज़ को हिला देने से वो बड़े से बड़े व्यक्ति को, इस संसार में बड़े से बड़े राजा को, महाराजा को, कितने बड़े कोई तपस्वी मुनि हो, उनको अपने काबू में कर सकती है सिर्फ़ अपनी आईब्रोज़ हिलाने मात्र से। तो ऐसी स्त्रियों के जितने भी ये सब ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें इतनी शक्ति है ना? इसलिए अगर हम सच में सेलिबेसी फ़ॉलो करना चाहते हैं ना, सो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अरे मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं पिघलूँगा, है ना? जब भागवतम में बोला है कि आईब्रोज़ हिलाने से कोई कंट्रोल में आ सकता है, तो ऐसे ही माता जी के पास कई सारे तरीके हैं ना, हमें एल्योर करने के। और हमारे पास भी, क्योंकि हम लोग इतने वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है भक्ति में, हम लोग इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है भक्ति में, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम भी पिघल सकते हैं। उनकी मीठी वाणी से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब कोई पति-पत्नी होते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, पति बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं पत्नी से, पुरंजन की कथा में हम ये देखते हैं, है ना? और राजा पूर्वरवा की कथा में भी हम लोग ये देखते हैं। तो प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि एक जो हस्बैंड है, वो अपने वाइफ की मीठी-मीठी बातों में, है ना? "अरे! आप आ गए घर, आज आपके लिए पनीर के पराठे बना दूँ या आलू के पराठे बना दूँ? देखिए ना, आपका ये जो बेटा है या फिर आपकी जो बेटी है, कितने सुंदर से नए कपड़े लेके आई है मंगल बाज़ार से। चलो बेटा, पापा को कपड़े पहन के दिखाओ।" फिर वो जा कर के पापा को पहन के दिखाएँगे नाच के, है ना? वहाँ पे फैशन शो चलेगा। फिर पापा बोलेगा, "अरे! ले ले मेरा बच्चा कितने अच्छे कपड़े पहन के आया है।" ना? दिस इज़ गृहस्था लाइफ। तो इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना? मैथुन अगार क्योंकि बताया गया है इस संसार को श्रीमद् भागवतम में। तो जितना भी धन कमाया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, बस इसी के लिए, है ना? कि एक दिन हम भी विवाह करेंगे और विवाह के बाद एक सुंदर स्त्री आएगी और वो 2 तरीके से सैटिस्फाई करती है व्यक्ति को, जेनिटल्स के द्वारा और अच्छा खाना बना कर के। और आजकल ये भी बोलते हैं कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए मुझे, है ना? मैं टिक नहीं पाऊँगा अकेला, क्योंकि मेरे को कौन ध्यान रखेगा? कभी अगर मैं उदास हो गया, तो कौन मेरे कंधे पर ऐसे हाथ रख के बोलेगा, "अरे जी, कोई बात नहीं, क्या हो गया?" ऐसे बोल दिया क्या उन्होंने आपको? "कोई नहीं, क्या हो गया?" ऐसे थोड़ी ना उदास होते हैं। और फिर वो स्त्री मुझे आलिंगन करेगी, है ना? तो ये सब हम सबके विचार है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? हम सभी के हृदयों में कहीं न कहीं ये इच्छा छुपी रहती है ना? कि ऐसे कोई स्त्री हो जो मुझे एम्ब्रेस करे, मुझे सांत्वना दें और मुझे प्यार करें, मुझे मीठी-मीठी बातें करें। फिर स्त्री है तो बच्चे भी होंगे। तो इंद्रदेव ने मेनका को भेजा और मेनका जी के वो तो तपस्या की मुद्रा में थे, आँखें उनकी बंद थी, योग मुद्रा में थे वो। लेकिन उनके हाथों में चूड़ियों के खनकने की आवाज़ से ना, वो एक गाना है ना, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, है ना? तो और इसकी आवाज़ से में जो विश्वामित्र मुनि थे, उनका सारा तपस्या चली गई और वो समझ गए कि यहाँ पे आस-पास कोई स्त्री है। और जैसे ही उन्होंने आँखें खोली तो देखा कि सामने मेनका थी। तो मेनका का सुंदर रूप देख कर के विश्वामित्र मुनि पूरे बह गए और इतने सुंदर थे वो, स्वर्ग की अप्सरा थी। तो उनके साथ उन्होंने फिर संभोग किया और फिर उससे एक बच्ची पैदा हुई शकुंतला, है ना? तो उसमें बहुत लंबी कथा है, आपने नाम भी सुना होगा ऐसा, है ना? तो कालिदास जी का भी एक बुक है शकुंतला। तो शिला प्रभुपाद ये एग्ज़ाम्पल बताते हैं। अब जब ये विश्वामित्र मुनि जी और ये इनकी बेटी हुई, है ना, शकुंतला, तो विश्वामित्र मुनि जी को अब जाकर के हमारे साथ भी सबके साथ यही होता है ना? हम जब रूल कोई ब्रेक कर देते हैं ना, जब ब्रेक कर रहे होते हैं तब भी हमें पता है कि वो गलत है। ब्रेक करने से पहले भी पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी करेंगे। और द मोमेंट रूल हमारा ब्रेक हो जाता है, जो भी हमने नियम ले रखा है, जो भी वाव हमने ले रखा है, जिस इमीडिएट मोमेंट, जिस क्षण वो धप, है ना, इस समय वो पूरा हुआ, उसी क्षण हमें गिल्ट आ जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? ऐसा भी नहीं कि 1 मिनट, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आए। पता नहीं भगवान ने कैसे प्रकृति को एकदम ऐसे सिस्टम बनाया है कि वो व्यक्ति को पता है कि मैं गलत करने वाला हूँ, पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही गलत हो गया, उस इमीडिएट मोमेंट में उसको रियलाइज़ेशन होता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया? तो वैसे विश्वामित्र मुनि जो अब तो हो गया, है ना? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जैसे ये हो गया तो विश्वामित्र मुनि को लगा कि मैं तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तपस्या करने आया था, ये क्या हो गया? और फिर उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, है ना? मैं यहाँ नहीं रुक सकता।
मुझे आगे बढ़ना है आध्यात्मिक जीवन में, अब और नहीं। तो अब वो जो मेनका थी, अब जो बेटी हो गई थी शकुंतला, वो उनको लेकर के आई और बोलती है कि अरे देखिए आपकी इतनी सुंदर बेटी हुई है और आप इसे छोड़ करके जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने, ऐसे कौन करता है? लेकिन विश्वामित्र मुनि भी यहाँ पे स्ट्रांग रह गए और बोले कि नहीं नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया, और चले गए ना। तो इस प्रकार अम, विश्वामित्र मुनि तो फिर भी चले गए, लेकिन हम तो पहली बात तो भक्ति भक्ति नहीं कर रहे थे, वो मुनि थे ना, तो तपस्या कर रहे थे बस। तो लेकिन हम लोग तो ना भक्ति में स्ट्रांग है, ना हमारी कोई तपस्या है, तो इसलिए हम लोग तो शायद इतने भी ना बच पाए, है ना। मतलब एक बार वो बह गए, लेकिन दूसरी बार जब उनकी बेटी सामने आई तो वो चले गए ना, रुके नहीं। लेकिन हमारे साथ ऐसा है कि अगर एक बार अगर हम लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, तो दोबारा हम लोग निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग नहीं है ना। हमें लगा यार अब तो ही गया, अब क्या है, तो एक बार बह गए तो दोबारा फिर उसमें फंसे रह जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा माया जाल, मकड़ी के जाल की तरह बन जाएगा, है ना, कि एक बार आपने उसमें हाथ डाल दिया तो वह बस अब आप उसमें फंसे ही रह जाओगे, अब आप उससे निकल नहीं सकते। तो इसलिए भगवान समझते हैं ये बात कि अर्जुन का प्रश्न जायज है कि अगर कोई फेल हो गया तो उस बेचारे का क्या होगा। तो भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन, मुझे पता है कि अगर कोई फेल हो गया, सो व्हाट विल हैपन विद देम, है ना। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कई बार भक्ति जीवन में, तपस्या जीवन में, योगी जीवन में प्रयास तो करते हैं, कई सारे वाउज लेते हैं, कई सारे नियम लेते हैं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों से निवृत्त होने के लिए, लेकिन ये अनर्थ हमें फंसाते हैं। जैसे ही माया देवी को पता चलता है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि माया देवी जेलर है ना, माया देवी का नाम है दुर्गा ना, दुर्गा मैया का ही स्वरूप है माया देवी। तो दुर्गा का मतलब होता है, दुर्ग का मतलब जेल और दुर्गा मतलब जेलर। तो जो जेल की रखवाली करती हैं वो माया देवी है, और हम लोग कैदी है सारे यहाँ पर, जो कि अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आए, कोई कैदी को जबरदस्ती थोड़ी ना डालते हैं। आजकल करप्शन है तो डाल भी देते हैं, लेकिन आइडियली एक अच्छे समाज में सिर्फ उसी को जेल में डाला जाता है जो खराब है, और उसी को सबसे भयंकर जेल में डाला जाता है जो ज़्यादा खराब है। और आपको पता है कि इस संसार में सबसे खतरनाक, सबसे जो डेंजरस बंधन है, सबसे डेंजरस जेल है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव बोलते हैं कि ये जगत मैथुन ने आगार है, यानी कि जिस व्यक्ति की को मैथुन की बेड़ियों से बांधा हुआ है ना, और जो व्यक्ति मैथुन से बंधा हुआ है वो सबसे ज्यादा खतरनाक जेल में है ना। मतलब जो फेमिनाइन अट्रैक्शन के वजह से बंधा हुआ है वो सबसे डेंजरस है, और हम सभी लोग उसी में बंधे हुए हैं। तो हम कई वाउज लेने की कोशिश करते हैं, कई नियम पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फेमिनाइन अट्रैक्शन के वजह से, और आजकल तो किन्हीं माता जी को सामने आने की भी जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम की रील्स है, यूट्यूब की शॉर्ट्स है, उसके अलावा भी कितने तौर तरीके हैं हमें गिराने के, है ना। आजकल तो पता नहीं और नया-नया क्या-क्या होने लग गया है कि माता जी असली भी नहीं है ना? आप जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट देख रहे हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसको देख के सोचो वाओ! ना सो ब्यूटीफुल। जबकि वो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, है ना? और आजकल ऐसे कई मैंने सुना है कि कुछ ऐसे टेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म्स भी होते हैं कि उसमें वो एआई बात कर रहा होता है। चैट जीपीटी पे भी कई लोग ऐसी हरकतें करते हैं, और कई एआई बॉट्स होते हैं ऐसे कि वो लोग इतने लोनली है अपनी लस्ट को इतना सैटिस्फाई करने के लिए, उन्हें कोई मिलता नहीं है। सो देयर आर बॉट्स कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहे होते हैं, लाइक नॉनसेंस है ना, एक नंबर की। सो देयर आर सो मेनी सच केसेस, है ना। और भी कई तौर तरीके अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए न जाने लोग आजकल क्या-क्या नहीं करते हैं, है ना? कि मतलब सामने से किसी एक्चुअल अप्सरा को आने की ज़रूरत ही नहीं है। कलयुगी लोगों को गिराना इतना आसान है कि बस उनके फ़ोन के आगे एक डिस्प्ले पे कुछ लगा दो और वो बस उसी से गिर जाएँगे। उनके मन में एक छोटा-सा थॉट, एक छोटा-सा कुछ छोटी-छोटी चीज़ से, है ना, इतने वीक है हम। तो हिज़ ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बोल रहे थे, एक वीडियो में आप सबने देखा होगा, कि अगर हम लोग इतने वीक है कि एक छोटी से छोटी चीज़ से हम लोग घिर जाएँ, तो फिर किस बात के डिवोटी हैं हम, है ना? लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान फिर भी आश्वासन देते हैं कि अच्छा अगर फिर भी अगर कोई गिर गया है, तो बुरा मानने की बात नहीं है। बुरा तो मानना चाहिए, गिल्ट तो होना चाहिए, लेकिन दिल छोटा मत करो, है ना, कि भक्ति नहीं कर पाऊँगा, वैसा कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं अगर कम समय में गिर गया, तो स्वर्ग जाएगा, है ना? और उसके बाद फिर यहाँ पे एक अमीर परिवार या फिर एक ब्राह्मण परिवार, एक पवित्र परिवार में आएगा। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अमीर परिवार में आकर के भी या फिर एक पायस फैमिली में आकर के भी क्या गारंटी है कि वो भक्ति करेगा? क्योंकि अमीर परिवार में आकर के तो देखेगा हर तरफ गाड़ी है, बंगला है, घड़ी है,
फ़ोन है, जो माँग रहा हूँ वो है ना? किसी भी देश में घुमाने ले जा रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो भक्ति क्यों करनी है? इतना मज़ा है, भक्ति क्यों करना है यहाँ पे? इतना सब कुछ है, तो आनंद लो, आनंद भोगो। और पायस फैमिली में भी कई लोग फ़ायदा उठाते हैं, कह रहे मैं तो पायस फैमिली में आ गया, अब तो कुल का है ना? कुल का फ़ायदा उठाऊँगा, तो उसमें भी वो भक्ति नहीं करते। तो अर्जुन के मन में मानो यही सवाल आया, है ना? पूछा नहीं अर्जुन ने इन लिटरल वर्ड्स भगवत गीता में, लेकिन मानो कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, है ना? कि ये अमीर परिवार और पायस फैमिली में जन्म लेके भी क्या गारंटी है ना? कि वो भक्ति करेंगे। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में बोलते हैं, है ना? जो हम पढ़ेंगे अभी भगवत गीता 6.42 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् अथवा योगिनामेर्कुले अथ धीरताम् एतद्धि योगिर्मामेव कुले दुर्लभतरं भवति लोके जन्म यदीदृशम् एतदिति दुर्लभं लोके जन्म इति म्हणजे जदिश्रम अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् अथवा अथवा योगिनामेर्कुले भवति धीरताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् एतद्धि एतदति दुर्लभतरं लोके जन्म जद ईश्वरम् कृष्णा प्रभु रिसाइट करो। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् अथवा अथवा योगिनामेव कुले योगिनामेर्कुले भवति भवति धीरताम् एतदति दुर्लभात् त्वां लोके जन्म यदीदृशम् क्या दोबारा बोलो। एत एतदति दुर्लभरतां धरती भरतरम् तरम भरतरम् दुर्लभ तरम दुर्लभ रेयर जी जी दोबारा बोलो। एतद् दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। ओके, अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को स्वयं तथा हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो अब भगवान आगे कहते हैं कि हाँ, है ना, अब किसी के मन में आ सकता है कि अमीर और पायस फैमिली में भाई कैसे करेगा, वो तो और फंसाने वाली बात है। तो भगवान कहते हैं अथवा, है ना, तीसरी बात, कि तीसरी बात ये कि वो एक धीमताम परिवार में जाएगा। अब धी मतलब होता है बुद्धिमान, है ना? तो जो बुद्धिमान परिवार है, ऐसे परिवार में वो जन्म लेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बुद्धिमान होता कौन है ना? क्योंकि कोई भी अपनी-अपनी बुद्धि से बोल सकता है कि मेरे मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये बुद्धिमान है ना? कोई केजी क्लास का बच्चा बोलेगा कि मेरी जो नर्सरी की टीचर है ना, जो एबीसीडी पढ़ाती है, वो बुद्धिमान है। कोई बोलेगा कि मेरे जो फिजिक्स वाला के प्रोफेसर है वो बुद्धिमान है। कोई मतलब सबको अपने-अपने लोग अपने-अपने बुद्धिमान लेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको अपने मम्मी-पापा बुद्धिमान लेंगे, है ना? कि इनसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन भगवान के हिसाब से कौन बुद्धिमान है ये मैटर करता है ना? क्या वो बुद्धिमान है जो बहुत ज़्यादा श्लोक जानता है? क्या वो बुद्धिमान है जो बहुत मटीरियली पढ़ा लिखा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, पीएचडी होल्डर, है ना? बल्ब का होल्डर, है ना? या जो भी हो। तो इस प्रकार कितने-कितने अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, क्या वो बुद्धिमान है? क्या बहुत पैसे वाले लोग बुद्धिमान होते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रम्प बुद्धिमान है क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना? या जो बाइडेन या फिर क्या नाम है उसका नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन, है ना? क्योंकि वो इतना तानाशाह है तो वो बुद्धिमान है ना? कौन क्या पावर के हिसाब से बुद्धि को देखे या फिर
पोजीशन के हिसाब से बुद्धि को देखें या फिर किस हिसाब से बुद्धि को देखें, है ना। अगर ये पैसे वाले लोग, अगर ये सब बुद्धिमान होते तो आइंस्टाइन फाइल्स जैसी चीजें नहीं होती, है ना। फिर अगर ये सब लोग सच में बुद्धिमान होते तो आखिर एक्चुअल में बुद्धिमान है कौन? तो जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है ना। तो जो कृष्ण को तत्व से जानता है वो गुरु बनने योग्य है, और कृष्ण ही हमारे अंतिम लक्ष्य हैं। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है वही एक्चुअल में बुद्धिमान है ना। जो ये जानता है मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, वही बुद्धिमान है, चाहे वो किसी गरीब परिवार में हो, चाहे वो बिल्कुल कुछ पढ़ा लिखा ना हो, है ना। लेकिन बस इतना समझ गया कि कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण के लिए हूँ, और अपना जीवन कृष्ण के लिए ही बिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। तो ऐसे लोग बुद्धिमान है एक्चुअल में, है ना। क्योंकि बहुत सौभाग्य से किसी व्यक्ति के हृदय में ये भाव आता है कि मैं क्यों इतना दुखी हुई संसार में, मुझे क्यों इतना दुख झेलना पड़ रहा है, जबरदस्ती इतनी बीमारियां, इतना कुछ मैं जो चाहता नहीं वो सब करना पड़ रहा है ना। पैसे कमाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता, है ना। जो सोच करके जो बचपन से बताया गया था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो तो होता नहीं है ना। जैसे हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे ना कि वो कुछ सिविल सर्वेंट है ना, तो कार्य करते हैं। तो पहले सिविल सर्विस में आने से पहले सोचा था कि वहां पर देश की रक्षा करेंगे, ये होगा, वो होगा। लेकिन उधर जो बड़े लोग हैं वो कहते चलो हमारे लिए चाय लाओ, चलो ये करो, वो करो, है ना? तो बोलते क्या मैं यहाँ पे ये सब करने आया था। तो या फिर जो बड़े से बड़े हैं, अमीर लोग भी हैं, वो भी हम लोग देखते हैं कि दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। नहीं तो वही मैंने कहा ना कि आइंस्टाइन फाइल्स जैसी ये जो चीजें हो रही है वो नहीं होती फिर, है ना। क्यों उन्हें इतने सब अपने मैरिड होने के बाद भी, इतना अमीर होने के बाद भी उन्हें रेप करना पड़ता है ना, और उन्हें बड़े बड़े आइलैंड्स पर जाकर इतने बड़े बड़े क्राइम को, है ना, करना पड़ता है। वाई दे आर लाइक दैट, है ना। जैसे परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण महाराज से एक टीवी रिपोर्टर ने पूछा था कि यू आर ब्रेन वॉशिंग द पीपल ना, आप लोग छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हो, आप लोग उनसे सब कुछ छीन रहे हो, ये क्या है ना। तो महाराज कहते हैं, है ना, कि वी आर नॉट ब्रेन वॉशिंग द पीपल, यू आर ब्रेन वॉशिंग बाय योर मीडिया, है ना। क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो बाल तक नहीं है, हम लोग फिर भी सेटिस्फाइड है। लेकिन आपको सेटिस्फाइड होने के लिए मीट ईटिंग करना पड़ता है, आपको सेटिस्फाइड होने के लिए इलिसिट सेक्स करना पड़ता है, आपको सेटिस्फाइड होने के लिए जुआ खेलना पड़ता है। तो हम तो नहीं कर रहे ये सब, है ना, आपको करना पड़ रहा है, तो आप अनसेटिस्फाइड हो ना। तो इसलिए बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं वो जब वो अनसेटिस्फाइड है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो ये बात समझता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ। जिसके पास सब कुछ होकर के भी सेटिस्फाइड नहीं है, किस बात का बुद्धिमान? कहते हैं पैसों से दुनिया चलती है। अरे पैसे से अगर मान लो उसकी बाहरी दुनिया चल भी जाए तो अंदर से तो बेचारा खोखला है, परेशान है ना। बाहर से आप कोई सोने का, डायमंड का पात्र बना दो, लेकिन अंदर से उसमें कीड़े भर के किसी को दे दो, कोई लेगा? तो ये हमारी हालत है ना, कि बाहर से कितने सुंदर दिखे, कितना अच्छा है, लेकिन अंदर से सब खोखले हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोगों के हजारों हजारों फ्रेंड्स होते हैं, हजारों हजारों फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में बेचारों के पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जिसको अपना ये बात बता सके, है ना। तो इसलिए फिर अलग अलग चीजों का सहारा लेना पड़ता है ना। और दारू पीनी पड़ती है, सिगरेट फूकनी पड़ती है, क्यों? ताकि अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। या फिर प्रोस्टिट्यूट के पास जाना पड़ता है ताकि अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, है ना। और जो इतना नहीं करना चाहते तो फिर वो अलग अलग तरीके से अपने आप को प्लेजर देने की कोशिश करते हैं, वेदर थ्रू चीप थ्रिल्स, है ना, मैस्टरबेशन एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख करके, है ना। तो वो भी यही सब कर रहे हैं क्योंकि बेचारे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए फिर ये सब करना पड़ता है। अलग अलग चीजें बटोरनी पड़ती है, वीडियो गेम्स खेल करके और ना जाने क्या क्या करके। तो इसलिए के भगवान के दृष्टिकोण में बुद्धिमान कौन है? वही एक्चुअल में बुद्धिमान है, क्योंकि हम तो अपने से कोई श्रेष्ठ होगा, किसी के पास ज्यादा धन होगा, किसी के पास ज्यादा कुछ होगा तो उसको बुद्धिमान मान लेंगे। बट ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है ना। भले ही उस व्यक्ति को कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो, मानता ना हो, फेमस ना हो, लेकिन भगवान की नजर में वो आ गया ना, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है ना। जैसे नारद पंचरात्र में ये आता है कि शिव जी नारद मुनि को वर्णन करते हैं कि नारद, मैं गणेश जी, मतलब मैं पार्वती और कार्तिकेय, गणेश, पूरी फैमिली, है ना। शिव जी बोलते हैं ये वर्ष, है ना, कि मैं शिव
और मेरी वाइफ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, हम लोग चारों पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हैं। ये नारद पंचरात्र का 2.5.5 या 2.25.5 ऐसे कुछ वर्ष है। आप लोगों को चेक करना तो आप कर सकते हैं। तो उसमें शिव जी बोलते हैं बात नारद मुनि को कि हम पूरा परिवार पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हैं। शिव जी तो एक बार बैठते हैं तो 80,000 साल तक लगातार हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, है ना। हमसे पूछो कि लास्ट बार कब महामंत्र किया था, वो प्रभु जी आज 4 माला हुई थी, है ना, बहुत कम हो गई अचानक से। वो मुझे याद है कि मैंने शायद 1 महीने पहले माला करी थी, है ना। लेकिन शिव जी जो भगवान के परम भक्त है, वो 80,000 साल तक लगातार एक बार बैठ करके राम 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 जपते रहते हैं ना, क्योंकि उनके इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र है। और उनको देख करके, क्योंकि जैसा पति करे ये वैदिक आदेश है कि स्त्री को भी उनको फॉलो करना चाहिए, है ना। मतलब अगर वो खासकर भक्ति कर रहे हैं तो जो माता जी हैं, जो वाइफ है उनके, उनको भी उनको एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए। आजकल नहीं करते। तो जो यहाँ पे गृहस्थ डिवोटीज है, उनका काम है कि वो अपनी वाइफ को डिवोटी बनाए, है ना, किसी ना किसी तरीके से, या तो प्रसाद पवा करके या कैसे भी करके उनको थोड़ा थोड़ा पैम्पर करने की कोशिश करे कि देखो आप भी भक्ति करो, है ना, भजन करो। तो बाकी नहीं भी करेंगे तो जो वाइफ्स होते हैं, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, वो अपना घर छोड़ करके आए हैं, तो पति का जो भजन है उसका 50% उन्हें मिल जाता है ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए शिव जी के साथ पार्वती मैया भी भगवान राम का नाम जपते हैं। और वो तो पूछते भी है कि आप ये जप क्या रहे हैं, है ना। कई बार नवद्वीप महात्म्य में वर्णन आता है कि सिर्फ राम नाम नहीं, है ना, पार्वती मैया तो एक बार शिव जी तांडव करने लगे, मतलब नाचने लगे बहुत ज्यादा एक्सटेसी में आकर के, और बोलने लगे गौरंगा 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 गौरंगा। तो पार्वती मैया सोची रामचंद्र जी तो पता ही ये गौरंगा गौरंगा क्या कर रहे हैं। तो वो आकर के पूछती कौन है ये गौरंगा, आप क्या गौरंगा गौरंगा कर रहे हैं। तो शिव जी बताते हैं कि अरे आपको नहीं पता, है ना, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कलयुग में मिल करके गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। और उनका नाम तो, है ना, रामचंद्र जी का नाम तो मीठा है ही, लेकिन इनका नाम तो, क्योंकि वो साक्षात मिलित स्वरूप है ना, तो इसलिए सारे तत्व उसी में समाहित है, तो उनका नाम और मीठा है ना। तो इसलिए आपको भी सुन करके क्यूरियोसिटी हुई, आपको भी सुन करके इतना मीठा लगा कि आहा क्या नाम है ये, गौरंगा नित्यानंदा। तो पार्वती मैया भी सोचने लगे कि कौन है गौरंगा, और फिर वो भी गौरांग गौरांग नाम लेकर के आंखें बंद करके भजन करने लगे। और फिर रोने लगे, है ना, क्योंकि दुर्गा देवी है ना, वो माया देवी है। तो रोने लगे कि हे महाप्रभु, हे गौरांग, आप मुझे भी दर्शन दीजिए, है ना, मैं तो माया हूँ। और आप खुद ही कहते हैं कि जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अंधकार, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ माया नहीं रह सकती। अगर हमने अपने जीवन में कृष्ण नाम ले रखा है, अगर हम कृष्ण नाम में ही पूरे तरीके से रमे हुए हैं चौबीसों घंटे, तो माया हमें नहीं पकड़ सकती। लेकिन अगर 24 घंटे में से एक क्षण भी हमने माया को दे दिया, तो फिर हम लोग कृष्ण से दूर हो जाएंगे, है ना। तो माया देवी कहती है कि मैं तो जहाँ पे होती हूँ आप होते नहीं। तो भगवान खुद उन्हें दर्शन देते। लंबी कथा है, सिमंतिनी माता, फिर ऐसे मंदिर बना। तो पार्वती मैया भी राम नाम गौरांग नाम जपती है। अब उन्हें देख करके कार्तिकेय जी भी और गणेश जी भी, है ना, गणेश जी की भी लंबी कथा आती है कि प्रथम पूजनीय का उनको आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ। तो वो भी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, है ना, कि एक बार रेस लगी थी सारे देवताओं के बीच में कि जो जीतेगा उसे प्रथम पूजनीय का टाइटल मिल जाएगा, है ना। और वो बाल गणेश वाली रेस नहीं बता रहा मैं, ये थोड़ी अलग कहानी है। तो बीच में सभी देवी देवता भाग रहे थे, तो नारद मुनि बीच में आ जा रहे थे सबके। और लेकिन सारे देवी देवता मुंह हटा करके भाग जा रहे थे। अब ये एटिकेट है कि अगर आपके सामने कोई वैष्णव हो तो आपको उन्हें प्रणाम करना चाहिए सारे काम छोड़ करके। लेकिन उन देवी देवताओं ने वैष्णव अपराध कर दिया, है ना, नारद मुनि को प्रणाम ना करके सोचे बाद में सॉरी बोल देंगे, है ना, माफ कर देंगे, वैष्णवों का तो लक्षण है कंपैशनेट होते हैं, माफ कर ही देंगे, इसमें क्या है। तो सारे भाग गए। लेकिन गणेश जी थोड़े गोलू मोलू थे, तो धीरे धीरे भाग रहे थे, है ना। वो वैसे भी सोचे कि मेरे से भागा तो जा रहा है नहीं, तो एक काम कर दो, नारद मुनि को प्रणाम ही कर देता हूँ। तो उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि बोले गणेश, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तो मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ जिससे तुम यूं ही जीत जाओगे, है ना। तो बहुत कुछ प्रश्न वगैरह पूछे थे, है ना, कि इसका आंसर दो। तो ऐसे करके कंक्लूजन में गणेश जी ने एक लकड़ी के ऊपर आ का डंडा, फिर म लिखा। बोले क्या लिखा है, तो गणेश जी बताते हैं राम, है ना। बोलते हैं इसके 3 चक्कर काट लो, जीत जाओगे। और उन्होंने राम नाम के 3 चक्कर काटे और जीत गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से, कि अब से आप प्रथम पूजनीय माने जाओगे देवी देवताओं में।
भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए गणेश जी की पूजा पहले करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो देवता है। लेकिन डेमीगॉड्स की जब कई लोग करते हैं, आप सब देखते हैं बचपन से, है ना, तो गणेश जी का नाम पहले लेते हैं। हमें करने की नीड नहीं है वो सब, है ना। लेकिन यस, तो उनको भी इस प्रकार आशीर्वाद मिला था। और गणेश जी तो नरसिंह भगवान के भक्त है ना। ब्रह्म संहिता में ये बात आती है कि विघ्न विनाशक का भी जो टाइटल है वो भी उन्हें नरसिंह देव से मिला है। तो ये चारों जो लोग हैं वो पूरा परिवार राम नाम, कृष्ण नाम, गौरांग नाम जपता है। तो इसलिए शिव जी नारद पांचरात्र में नारद मुनि को कहते हैं कि मैं पार्वती, गणेश, कार्तिकेय सब भगवान का नाम जपते रहते हैं। और मैं किसी दिन जब बादल हो रहे हो, तूफान आ रहा हो, मैं उसको बुरा नहीं मानता, है ना। ये तूफान आ रहा है तो काम पर नहीं जा सकते, है ना, कीचड़ कीचड़ हो जाती है, तो कई लोग ऐसे बुरा मानते हैं उसको। तो महादेव कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि किसी दिन तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, बादल हो जाए, काले बादल, मैं उस दिन को बुरा नहीं मानता। मैं उस दिन को बुरा मानता हूँ जिस दिन कृष्ण नाम ना लिया जाए, है ना, दिन में। जिस दिन कृष्ण नाम की कथा चर्चा ना हो पाए, वो दिन मेरे लिए बुरा है। तो ये बात है ना, कि वो दिन बुरा नहीं होगा जिस दिन काले बादल हो रहे हैं आसमान में। वो दिन बुरा है मेरे लिए जिस दिन कृष्ण कथा चर्चा करने का मौका ना मिले। लेकिन हम लोग न जाने कैसे गीता क्लास भी मिस कर देते कई बार, है ना, जप करना मिस कर देते हैं, है ना, जहाँ पे साक्षात शिव जी कह रहे। कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं शिव जी का डिवोटी हूँ। अरे तो शिव जी की बात तो मानो पहले, है ना। शिव जी कहते हैं भगवान का नाम जपो, तुम कह रहे हो मैं शिव जी का भक्त हूँ। महाकाल महाकाल करने से क्या होगा, पहले उनकी बात तो मान लो। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, है ना, लेकिन मैं अपनी मम्मी को पूछता नहीं हूँ। अरे तो जब प्यार करते हो तो अपनी मम्मी को पूछो तो सही कि ठीक हो आप, है ना। तो आपको क्या चाहिए मैं आपको ला करके दूंगा, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी कि बस वो अलग ही पड़े हुए कोने में, और हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ, है ना, आई लव माई मदर, तो ऐसे डालेंगे स्टेटस पे, ऐसे कुछ होगा। तो ऐसे ही शिव जी हमारे गुरु है ना, तो कई लोग बोलते हैं आई एम शिव जी इज डिवोटी, आई एम महाकाल डिवोटी। तो पहले उनकी बात मानो, है ना। वो पूरा परिवार पूरे दिन राम नाम जपता है। आप कम से कम 16 माला तो करो एक दिन में, है ना। कम से कम शुरुआत तो करो 2 माला से, और इट ओनली टेक्स 15 मिनट्स, है ना। तो इसलिए अम, लेकिन फिर भी जो गिर जाते हैं तो उनका क्या होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो दीर्घ काल तक असफल, योग करने के बाद, भक्ति करने के बाद असफल हो जाता है, उसे धीमताम, है ना, उसे बुद्धिमान परिवार में जन्म मिलता है। और बुद्धिमान वो है भक्ति की दृष्टि से, की दृष्टि से, जो बचपन से ही वो लोग, उनकी फैमिली में अनियन गार्लिक नहीं खाते होंगे, है ना, या फिर बचपन से ही भक्ति करते होंगे। तो हम लोग इजी लैंग्वेज में इसको डिवोटी फैमिली भी कह सकते हैं, है ना, धीमताम, कि वो बचपन से माता-पिता जो है वो भक्त होंगे, तो वो धीमताम है, बुद्धिमान लोग हैं। और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अमीर परिवार में और पायस फैमिली में जन्म था, ये धीमताम फैमिली में जन्म मिलना उससे भी रेयर है, दुर्लभ तरम, सुपरलेटिव डिग्री में, है ना। तो दुर्लभ और दुर्लभतर और दुर्लभतरम, है ना, कि दुर्लभों में भी अत्यंत दुर्लभ है ऐसा जन्म मिलना, कि एक धीमताम, एक बुद्धिमान परिवार में जन्म मिलना, है ना। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि आजकल कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम लोग गोस्वामियों के परिवार में जन्मे, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को और मुझे भी ऐसे भक्त परिवार में जन्म मिला, ऐसे धीमताम परिवार में जन्म मिला, जहाँ बचपन से ही भक्ति सिखाई गई, है ना। शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के लिए तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने राधा रानी से प्रार्थना, है ना, महाप्रभु से प्रार्थना करी थी कि महाप्रभु मुझे आपके लायन प्रीचर चाहिए, है ना, जो भक्ति का प्रचार कर सके। तो फिर महाप्रभु की कृपा से उन्हें शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद मिले, है ना। फिर ऐसे ही गौर मोहन डे जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु जी हैं, उन्होंने भी प्रार्थना करी राधा रानी से कि मुझे ऐसा कोई भक्त चाहिए, आपका ऐसा पुत्र चाहिए जो पाश्चात्य देश को, पूरे जगत को तार दे, है ना। तो फिर क्योंकि वो भक्त थे तो राधा रानी ने उनको कृपा करके, और उनकी इंद्रियों पर भी कंट्रोल था, है ना। अगर हमें कोई मतलब किसी को भी अगर कोई भक्त संतान चाहिए, तो इंद्रियों पर वश होना और खुद भक्ति में बहुत स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं सिर्फ बोलने से हो जाएगा। तो राधा रानी की कृपा से उन्हें शिला प्रभुपाद मिले, है ना। और गौर मोहन डे जी, उनकी मम्मी तो शिला प्रभुपाद जी के जो, है ना, अभय चरण जी, अभय बाबू की जो मम्मी थी, है ना, वो तो चाहती थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा लॉयर बने, है ना, बाहर देश में जाए और ये करे वो करे। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि नहीं, है ना। शिला प्रभुपाद एक वीडियो में कहती हुई ना, मृदंग बजाते हुए, कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। नहीं नहीं, मृदंग बजाना नहीं, है ना, ये सब जो हो रहा है ना, मंदिर बनाना, प्रचार करना, ये सब मेरे पिताजी चाहते थे। तो इसलिए पेरेंट्स का भी काम है ना,
कि ये नहीं कि मैंने बच्चे को कोचिंग करा दी, ट्यूशन लगवा दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरा बच्चा सक्सेसफुल है, बस हो गया, है ना? मेरा बच्चा तो ट्यूशन जाता है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, लेकिन अंदर से अय्याशियाँ करता है, एकदम गँवार एक नंबर का। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है ना? भले ही बच्चा गरीब हो लेकिन उसमें चरित्र होना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में ऐसा कहा जाता था कि अगर पैसा चला गया, है ना? तो मानो कुछ नहीं गया। इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ हेल्थ इज लॉस्ट, है ना, देन समथिंग इज लॉस्ट। कि अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो माना जाएगा कि कुछ चला गया, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ना पैसा कमा सकते हैं ना भजन अच्छे से कर सकते हैं। एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, है ना, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। कि अगर हमारा कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ गया, है ना? कैरेक्टर को क्या कहते हैं? चरित्र, है ना? तो ऐसे ही, लेकिन आजकल उल्टा है कि इफ मनी इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन, वो तो फिर भी सेम है, समथिंग इज लॉस्ट, है ना? एंड इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना? उल्टा बोल दिया क्या? अगर पैसा चला जाए तो मान लो सब कुछ चला गया, हेल्थ चली गई तो वो भी सेम है कि कुछ चला गया, और कैरेक्टर चला गया तो मानो कुछ नहीं गया, है ना? बिल्कुल उल्टा कर दिया। किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि चरित्र अच्छा हो, है ना? बच्चा चाहे रेप करे, बच्चा चाहे अय्याशियाँ करे, ड्रग्स ले, जो मर्जी करे, अरे वो कम से कम पैसे तो कमा रहा है ना चंबल की घाटी में बैठ करके। क्या हो गया अगर वो इतना बड़ा डाकू है तो, है ना? बच्चा ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, बच्चा डाकू बनना चाहिए, है ना? बच्चा अपने मम्मी पापा को छोड़ करके बाहर सेनोरिटा के साथ रशिया में मजे कर रहा है ना? मतलब मैं जिस जगह पे रहता हूँ, है ना, सो देयर आर सो मेनी सच चिल्ड्रन, है ना, जिनके पेरेंट्स बहुत बूढ़े बूढ़े हैं, और कोविड के टाइम मतलब ऐसा है उनके पास कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब घर में आप जो बोलोगे, है ना, वो उनके पास आपको मिल जाएगा, है ना? 2-2 3-3 4-4 गाड़ियाँ, और बच्चे बाहर देश में पढ़ रहे हैं। और कोविड के टाइम पे जब उनके पेरेंट्स को कोविड हो गया, और वो उन मतलब बच्चे आ भी सकते हैं, है ना? मतलब वो ऐसा कुछ टाइम चल रहा था कि मतलब प्लेन से आना इंडिया में अलाउड था, है ना? बच्चे आ भी सकते हैं, और पेरेंट्स ने बुलाया भी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही बार बुलाया, 1 साल से, 1.5 साल से बुला रहे कि कुछ देर के लिए आ जाओ। एंड दे वर लाइक नो डैड नो मदर, है ना? वी आर अर्निंग सो मच, हमारा काम हिल जाएगा, है ना? और हम लोग इधर सेनोरिटा के साथ खुश है। तो पेरेंट्स को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो वहाँ पर फॉरेनर से शादी करके बैठे और मजे कर रहे, ये है वो है, चाहे हमारा ध्यान ना रखे। लेकिन अगर बच्चा ब्रह्मचारी बन गया तो हमें छोड़ के क्यों चला गया? अरे तो बाबा जी बन गया, चलो न्यूज़ चैनल में, है ना? फिर रोते-रोते बताएँगे मेरा बच्चा पत्थर दिल है, छोड़ के चला गया, मेरा ध्यान नहीं रखता, है ना? जबकि ऐसा कहीं पर नहीं बोला है, इस्कॉन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बच्चा ब्रह्मचारी बनने के बाद माता-पिता से नहीं मिल सकता, है ना? तो मिल सकता है, माता-पिता भी मंदिर में आके मिल सकते हैं, बच्चा भी घर जाके मम्मी-पापा से मिल सकता है। हाँ, घर पे नहीं रह सकता, है ना? उसमें भी ऐसे कई सारे केसेज़ हुए हैं कि माता-पिता की जैसे तबीयत खराब हो गई, है ना? जैसे हॉस्पिटलाइज़ जैसी सिचुएशन हो गई, तो उस केस में बच्चा घर रहने भी आ सकता है ना? तो कई बार ऐसे भी ब्रह्मचारीज़ हैं जो 2-2 3-3 महीने हॉस्पिटल में ही रहते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे, बट हॉस्पिटल में ही रहते हैं या घर में ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको छोड़ कर के चले जाते हैं। संन्यास आश्रम में ऐसा होता है, और संन्यास आश्रम में कोई 50 साल की उम्र से पहले घुस नहीं सकता, है ना? तो आज के समय में, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको 30 साल की उम्र में सन्यासी बना देंगे, नॉट पॉसिबल, है ना? इतनी स्क्रीनिंग होती है कि कल को तो शायद, है ना, 60 साल की उम्र के में भी सन्यास मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। तो वो ब्रह्मचारी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना? लेकिन अगर वो पैसे कमा रहा, डाकू है, ये है, वो है, तो सबको दिक्कत होती है कि क्यों कर रहा है ना? और फिर इस वज़ह से हम भी सोचते हैं कि नहीं, मेरे तो माता-पिता हैं, कैसे ब्रह्मचारी बनूँगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, क्योंकि हम खुद ही, हमारे अंदर विल नहीं है ना? तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना? एट लीस्ट वी शुड ट्राई कि हम लोग एक जीवन कृष्ण को देने का प्रयास करें, है ना? तो हालाँकि किसी भी आश्रम में ये जीवन कृष्ण को दिया जा सकता है, लेकिन हमारे श्रीमद् भागवतम, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि अगर पुरुष जीवन में पूरा आजीवन ब्रह्मचारी रहा जाए तो ज़्यादा फ़ेवरेबल है ना? मतलब अपना सीमन ना बहाया जाए, और अपोज़िट जेंडर से अगर दूर रहा जाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना? बाकी किसी भी आश्रम में जा सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज़ हायर, है ना? कि अगर कोई सेलिब्रेट रहता है आजीवन,
तो वो ज़्यादा अच्छा है ना? परसों श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस था, तो उसमें भी ये बात है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के माता-पिता डिवोटी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, आप अभी ब्रह्मचारी मत बनो, घर से मत भागो। मतलब ब्रह्मचारी बनो लेकिन आश्रम वाले ब्रह्मचारी मत बनो। आप घर पे रहो, जब तक आपके मम्मी-पापा उनकी सेवा करो, शादी मत करना लेकिन, है ना? और जब मम्मी-पापा चले जाए, तो फिर ब्रह्मचारी बन करके और आ जाना और है ना? और फिर सेवा करना। वृंदावन चले जाना, वहाँ रूप सनातन गोस्वामी मिलेंगे, फिर उनके अंडर में रह के उनसे सीखना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ऐसे ही किया था, है ना? उनके 35 साल की उम्र में शायद उन्होंने आए थे वो, जब उनके माता-पिता गुज़र गए थे। तो उनके माता-पिता के रहने तक उन्होंने उनकी सेवा करी, लेकिन विवाह नहीं किया। तो ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि आश्रम जॉइन करना कोई कंपल्सरी है ना? लेकिन अ, एक्चुअली फुल टाइम होने का मतलब है कि हमें फुल टाइम कृष्ण भक्त बनना है ना? ये होना चाहिए कि हमें फुल टाइम डिवोटी बनना है। तो बाकी हम लोग इन जनरल फुल टाइम डिवोटी ब्रह्मचारी से रिलेट करते हैं। तो जो भी है, किसी भी आश्रम में रहे लेकिन भक्ति करना आवश्यक है। तो ऐसे ही लोग धीमताम है जो भक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर उसे अमीर या पायस फैमिली में जन्म नहीं मिला तो इसे दुर्लभतरम फैमिली में जन्म दूँगा, जहाँ पे वो डिवोटी फैमिली में आएगा और फिर क्या होगा वो अगले श्लोक में कहते हैं कि तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। है ना? भगवान कुरुनंदन कह करके अर्जुन से एक संबंध जोड़ करके दोबारा अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मैं तुमसे बहुत मित्र स्वभाव में कह रहा हूँ, तुम तो मेरे मित्र हो ना, मैं तुम्हें ये बहुत आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी भक्ति जो करने लग जाता है, वो चाहे भक्ति से कुछ समय में फेल हो जाए, चाहे लंबे समय में फेल हो जाए, मैं उसको नहीं छोड़ता, है ना? उसका ऐसा ध्यान रखता हूँ, ऐसा ध्यान रखता हूँ कि फेलियर भी मेरे पास एक ना एक दिन आएगा ही आएगा। तो भक्ति में एक्चुअली कभी फेलियर होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट नहीं है ना? जैसे वो अली बाबा चालीस स्टोर की कहानी सुनी होगी ना कि खुल जा सिम सिम, है ना? खुल जा सिम सिम बोल करके पत्थर खुला, आप भक्ति जीवन में अंदर आ गए और बंद हो जा सिम सिम, वो बंद हो गया। अब आप मंत्र भूल गए कि दोबारा कौन-सा मंत्र बोलना था कि पत्थर खुल जाए। तो बस यही है यहाँ पर, है ना? कि आप अब भक्ति जीवन में घुस गए, अब आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जिसने एक बार कदम रख दिया, वो कुछ समय के लिए छोड़ के भाग सकता है। हो सकता है कुछ समय के लिए हीनियस एक्टिविटीज़ करने लग जाए, पाप कार्य में भी पड़ जाए। लेकिन इस जन्म में नहीं तो 3 जन्म बाद भगवान चोटी पकड़ करके खींच करके लाएँगे। तो कहते हैं, हे कुरुनंदन मैं तुम्हें ये आश्वासन दे रहा हूँ कि पौर्वदेहिकम कि उसने पूर्व जन्म में जो भक्ति किया होगा या पूर्व जन्म में उसने जो सुकृतियाँ अर्न किया होगा, उसी के बल पर मैं उसे ऐसे धीमताम या श्रीमताम या शुचिताम फैमिली में जन्म देता हूँ। और वहाँ पर रह के वो पूर्व देह की कॉन्शसनेस की वजह से ऑटोमैटिकली भक्ति स्टार्ट कर देता है। उसको इंस्पिरेशन आती है कि मैं भक्ति करूँ, पूर्व जन्म के वजह से। तो जब शिला प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम 1000% श्योर कि जितने भी लोगों ने इस्कॉन में आए हैं, जितने भी लोग कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आए हैं, उन सब ने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की है, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत सुकृतियाँ अर्न की है, जिस वजह से वो अब यहाँ पर इंस्पायर्ड हुए हैं कि मैं इस्कॉन से जुड़ूँ और मैं भक्ति करूँ। तो लेकिन अब यहाँ पर बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान कहते हैं कि किसी ने पाप कार्य करे हैं, उसको भी मैं दोबारा मौका देता हूँ। किसी ने पुण्य करे थे लेकिन थोड़े समय में वो फेल हो गया, उसको स्वर्ग भेजता हूँ। वो फिर भी नहीं माना, उसको मैं एक अमीर परिवार में डालता हूँ, उसको एक पायस फैमिली में डालता हूँ ताकि वो भक्ति कर सके। उसको एक बुद्धिमान परिवार में डाल दूँगा ताकि वो भक्ति कर सके। इतना सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर भी हम कलियुगी जीवात्मा ऐसे हैं कि कहीं ये 3 होने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी भगवान को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? और फिर भी भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर अभी हम लोग इन तीनों परिवारों में नहीं हैं, तो भी आगे के लिए भी हमारा जो रास्ता है वो एकदम सेफ है, सेफ साइड में है ना? कि मटेरियली कुछ अर्न कर पाए, नहीं कर पाए, वो सब खत्म हो जाएगा। जितने आप हीरे जवाहरात, हीरे मोती जोड़ लो, है ना? कितनी सुंदर स्त्रियों से शादी कर लो, वो सब मृत्यु के समय छूट जाएगा। लेकिन ये भजन ऐसी चीज़ है कि वो नहीं छूटेगा मृत्यु के समय भी, वो अगले जन्म तक भी साथ जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी भगवान के इतने आश्वासन वाणी के बाद भी मानते नहीं हैं। इतना सब कुछ दे दिया भगवान ने, अब और क्या चाहते हो और क्या दे दूँ, है ना? तो फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। बार-बार बोलते हैं, हाँ कृष्ण मैं तुम्हारा, हाँ कृष्ण मैं तुम्हारा। आज से हरि नाम अच्छे से करूँगा, लेकिन फिर वही सुबह जपा सेशन में नहीं आते, अपनी नींद के चक्कर में, है ना? या आते हैं तो इधर-उधर देख-देख करके, बातें करके, हँस-हँस करके नाम जप करते हैं, है ना? तो भगवान भी रोते होंगे हमें देख कर के कि मैंने इसे क्या-क्या नहीं दे दिया,
है ना? ये इंटरनेट भी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, है ना? जिस इंटरनेट का लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, वो इंटरनेट से हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप सोचो, है ना? उस ज़ूम का, उस गूगल मीट का यूज़ करके हम लोग भक्तों का संग ले सकते हैं। किसने सोचा होगा पहले के समय में कि कभी ऐसा मौका मिलेगा कि भक्तों का संग इतना ईज़ी हो जाएगा, है ना? अलग-अलग देशों में बैठे लोग एक साथ संग कर सकते हैं। जैसे अभी तो नहीं है बट हमारे एक अर्जुन सखा प्रभु जी आते हैं ना, जो कनाडा से हैं। तो किसने सोचा होगा एक प्रभु जी हमारे ऑस्ट्रेलिया से पहले आते थे, है ना? तो किसने सोचा होगा कि ऐसे कहीं अलग समय पर, अलग टाइम ज़ोन में बैठ के, अलग कंट्री में बैठ कर के कोई यहाँ पर आकर एक साथ जुड़ के साथ में भक्ति कर सकते हैं, है ना? क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बताया कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है ना? कि एक क्षण का भी अगर साधुओं का, भक्तों का संग मिल जाए, तो जीवन तर गया, है ना? और जैसे अभी यहाँ पे शिव जी ने बताया कि उस दिन को मैं बुरा नहीं मानता जब काले बादल आसमान में हो, बल्कि वो दिन बुरा है जब भक्तों के साथ कृष्ण कथा चर्चा ना हो पाए। और हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि फ्री में भक्त लोग हमें ये मौका दे रहे हैं। गूगल मीट में भी कोई पैसा नहीं लगता, ज़ूम में भी कोई पैसा नहीं लग रहा, है ना? हमारा कोई सुनने के लिए भी पैसा नहीं लग रहा, किसी को कुछ नहीं, है ना? ना भगवान कोई पैसा ले रहे हैं, ना श्रील प्रभुपाद, ना गुरुजन, और ना जो उनसे हम श्रवण करें, ना वो कोई पैसा ले रहे हैं, ना बदले में कुछ ले रहे हैं। एकदम फ्री में सिर्फ़ हमारा उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद और भगवान ऐसा सब कुछ हमारे लिए व्यवस्था करें, उसको भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उनको भी गाली देते हैं, है ना? बाद में जाकर के, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भक्तों को गाली देते हैं ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना? पहली बात तो वो लोग क्या हमारे नौकर हैं? सो हमें श्रील राधानाथ महाराज कहते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी, अगर हम भक्ति जीवन में टिके रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को हमें अपने अंदर डेवलप करना, है ना? कि हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए, बल्कि सिर्फ़ भक्तों के प्रति ही क्यों, है ना? हर जीवात्मा भगवान के हैं, तो सबके प्रति अगर कोई भी हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, तो वी शुड, अगर कोई कुछ हमसे गलती हुई है, सो वी शुड फील सॉरी, है ना? और अगर किन्हीं ने हमारे लिए कुछ किया है, सो वी शुड फील थैंक यू। तो हमें अगर कुछ नहीं कर सकते उनके लिए बदले में, तो वचने की दरिद्रता, है ना? और कुछ नहीं कर सकते तो धन्यवाद तो व्यक्त कर सकते हैं, है ना? तो हमें गुरुजनों के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति और भगवान के प्रति एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना और डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ना? तो आप सबको भी मैं यही सब बताऊँगा, है ना? क्योंकि समटाइम्स आई फील कि देयर इज़ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना? इन अस, है ना? कुछ डिवोटीज़ को छोड़ कर के। तो हम लोग गुरुजनों के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति और भगवान के प्रति बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं हैं, है ना? कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और बदले में कुछ ले नहीं रहे, सबसे बड़ी बात है ना? तो हम लोग कुछ छोटा-सा भी अगर किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उसके लिए पैसे माँगते हैं, है ना? क्योंकि वो सेवा नहीं है ना? वो हमारा कुछ भी कार्य होता है, मैं ये भी करूँगा तो इसके लिए भी पैसे लूँगा। जैसे कोई फ्रीलांसिंग करते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी पैसा माँगते हैं। लेकिन हमारे गुरुजन इतना हमारे पाप अपने ऊपर लेकर के, कोई है इस जगत में जो हमारे पाप अपने ऊपर ले ले, है ना? कि तुमने पिछले जन्म में जो कुछ गंदे काम करे हो, सारे पाप मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उसके बाद भी, सब होने के बाद भी इतना फॉर ग्रांटेड उन्हें ले लेते हैं कि उन्हीं के सामने नाम जप सही से नहीं करते, है ना? उन्हीं के सामने भक्ति सही से नहीं करते। सो अ, क्योंकि हमें पिछले जन्म की सुकृतियों के वजह से या भक्तों की कृपा के वजह से जैसे भी हमें ये भक्ति मिली है, तो अब हम समय ना गँवाएँ, है ना? अब हमें बहुत रेयर ये समय मिला है, तो अच्छे से इस समय को यूज़ करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। खुश नहीं हो जाना है कि क्या हो गया, फेल भी हो गया इस जन्म में तो स्वर्ग चला जाऊँगा, है ना? किसी भी अवस्था में 16 माला नहीं छूटनी चाहिए, है ना? क्योंकि मुश्किल समय कमांडो शक्त, है ना? मुश्किल वक़्त कमांडो शक्त है। तो हम भगवान के कमांडोज़ हैं ना, शिला प्रभुपाद के कमांडोज़ हैं। ये क्या बात हुई कि मेरे घर में मुश्किल समय चल रहा है तो नाम जप छोड़ दिया। मेरे एग्ज़ाम आ गए, ये हो गया, वो हो गया, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा तो नाम जप छोड़ दिया। छोटी-छोटी बातों में जब नाम जप छोड़ देंगे, तो अगर हमारे ही शरीर में कोई बीमारी आ गई फिर तो क्या करेंगे? है ना? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ हमारे प्रारब्धों की वज़ह से 3-4 महीने हम लोग बेड पे पड़ गए, फिर कैसे नाम जप करेंगे? है ना? अगर छोटी-छोटी बातों में हम लोग 16 माला करना छोड़ देंगे कि मेरा तो 6 दिन से नाम जप नहीं हुआ है इस चक्कर में, है ना? तो ये अच्छी बात नहीं है ना? हमें देवी-देवताओं से मतलब शिव जी जैसे भक्तों से, प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों से, ध्रुव महाराज जैसे भक्तों से सीखना चाहिए। अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस, है ना? कि जो ये कोई फुटबॉल का मैच थोड़ी कि जब मन किया पार्क में जाके खेल लिया और जब मन किया छोड़ दिया, है ना? और
कोई खेल चल रहा है ना, जब मन करा तो जा करके कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम करना, तो प्रेम करना हम किसी भी अवस्था में छोड़ नहीं सकते, है ना। तो चाहे एग्जाम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ समय निकाल करके। और बात ये कि ये तो बहाना है कि मेरे एग्जाम है या ये हो गया या वो हो गया इसलिए मैं नाम जप नहीं कर रहा। दीज आर ऑल जस्ट एक्सक्यूजेस, है ना। असली बात तो ये कि हमारा कृष्ण से प्रेम ही नहीं है, हमारी नाम में रति नहीं है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो खाना खाना छोड़ दो ना जब एग्जाम चल रहे तो, है ना। और इतना ही तो उबला हुआ घिया खाओ एक समय, वो भी आधी कटोरी, है ना, मम्मी से लो और एकदम खा करके निकल जाओ। क्यों इतना सब कुछ करो? जब तपस्या करनी है तो अच्छे से करो, खाना खाना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, है ना। शिला प्रभुपाद तो बोलते हैं ये बात, है ना, कि इफ यू कैन नॉट चैंट 16 राउंड्स सो यू आर अ चीटर, यू आर अ रैस्कल, है ना। अगर आज नहीं हुआ तो कल पूरा करो, और अगर आपके पास इतना समय भी नहीं है कि 2 दिन में भी अपनी प्रिस्क्राइब 16 राउंड्स नहीं हो रही, सो यू आर अ रैस्कल, यू आर अ चीटर, और आपको खाना पीना छोड़ देना चाहिए फिर, है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सब एक्सक्यूज़ होते हैं, है ना, कि हमारे पास ये है, वो है, ये है, वो है, इस वज़ह से नाम जप नहीं हो पा रहा। असली बात ये है कि हमारा कृष्ण से प्रेम नहीं है। जिसको प्रेम होगा वो कैसे न कैसे करके समय निकालेगा, है ना? क्योंकि प्रायोरिटी देने की बात है, कि हम प्रायोरिटाइज़ किसको कर रहे हैं, अपनी नींद को, अपने आलस को या भगवान को, है ना? तो जितना समय आलस करते हैं, है ना, पता नहीं कितने घंटे तो हम दिन में आलस ही कर लेते हैं। अगर उतने में भी हम नाम जप करने लग जाए ना, तो 16 माला तो छोड़ो, 32 माला, 48 माला यूँ होने लग जाए, मक्खन की तरह। जितने घंटे हम आलस करने में या सोने में या इधर-उधर देखने में बिता देते होंगे, है ना? और फिर बात करते कि है ना, पढ़ाई करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। ऐसे-ऐसे डिवोटीज़ हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के भी 16 माला से ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे डिवोटीज़ है ना, हमारे अम्बरीश प्रभु जी, है ना, एल्फ्रेड फॉर्ड, इतने बड़ी कंपनी के मालिक होकर के भी नाम जप कर रहे हैं, और इस्कॉन में इतने बड़े मंदिर के चेयरमैन भी हैं, है ना? तो क्या उनके पास कोई ज़्यादा समय है क्या? है ना? इतने बड़े-बड़े हमारे पता नहीं ऐसे कौन से बिज़नेस चल रहे हैं कि ना तो धन आ रहा है, ना मटेरियली कुछ कर रहे हैं, है ना? अरे कम से कम या तो उसमें रिज़ल्ट शो करो। लेकिन बात ये है कि उसमें भी रिज़ल्ट नहीं शो कर रहे, है ना? तो यानी गड़बड़ आप में है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद इसको समझाते हुए बोल रहे थे कि हमें सरलता से ये इंस्पिरेशन मिल रहा है भक्तों के संग में कि भक्ति कर पाएँ, तो अब इसको छोड़े ना, है ना? अब अच्छे से अपना जीवन जो है वो कृष्ण को दे दें। तो फिलहाल हम लोग यहीं पे विराम देंगे, है ना? तो किन्हीं को भी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। बाकी उससे पहले मैं बोलूँगा किसी को कुछ हार्ड लगी हो मेरी बात तो माफ़ कीजिएगा। मैंने सिर्फ़ सत्य बोलने का प्रयास किया था। है ना? जो भी आचार्यों से सुना है, और मैंने ज़्यादातर बातें वही बोली जो मेरे खुद के स्वयं के कल्याण के लिए है ना? तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी मैंने कहा, वो मैं अपने जीवन में भी 100% उतार पाऊँ, है ना? और आप सब भी प्रयास कीजिए, है ना, कि हम सभी मिलकर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर, एक-दूसरे को एनकरेज करके, है ना, अगर कोई एक भक्ति में ढीला पड़ जाए, है ना, हो सकता है कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी मदद करूँ, कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो आप मेरी मदद कीजिए, है ना? तो हम एक-दूसरे को ऐसे कोऑपरेट करते हुए, प्रेम करते हुए, क्योंकि भगवान का परिवार है, इसमें कोई ऊँचा-नीचा कुछ नहीं होता। तो भगवान के परिवार में सब साथ में रहते हैं, तो सब एक-दूसरे को प्रेम करते हुए, बढ़ावा देते हुए भक्ति में आगे बढ़ाएँ, है ना? मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। यस नारायण प्रभु। गुरु जी, अभी कुछ दिनों से मैं माला मतलब सच में ये मेरे बहाना से ही मैं आलस कर लेता हूँ, लेकिन मैं माला नहीं करता हूँ। तो मतलब मैं एक रूल मन में अपने लिए बना रहा था कि चैंट इवन व्हेन यू डोंट फील टू चैंट। मैं ऐसा कुछ दिनों से रिपीट कर रहा था मन में। गुरु जी, आज ऐसा लगा था कि पूरा क्लास नाम के ऊपर ही सब कुछ ही बेस था कि किसका पतन हो सकता है, ऐसे करके कहाँ कहाँ हम नाम एक कंक्लूजन पे आए गए। आप कहते हो कि अगर जिस क्लास का कंक्लूजन ये ना निकले कि नाम ही सब कुछ है, तो प्रभु जी ये तो उसके लिए वो ग्रेटफुल हूँ मैं। धन्यवाद है आपका कि सच में मैं यही सोच रहा था और आज आपने उसी के बारे में बोला। तो और मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा था, लेकिन आज मैं जिद करके कि टाइम चुराना पड़ेगा कृष्णा के लिए, तो मैं घर में कोने में कहीं आ गया। मैं ऐसे यार इनको तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये बस समय हमारा लेना चाहते हैं, तो मैं सर्व करना मैं चूज करूंगा मैं किसको सर्व करूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं आज क्लास सुनूंगा, तो मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ सब कुछ मेरे लिए ही था प्रभु जी। थैंक यू सो मच नारायण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी सब एक कुछ मेरे छोटा में था। सा, यस बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे प्रभु जी, मैं नहीं, इंटरप्ट नहीं, तो नहीं नहीं, कर रहा हूँ। आप बोलिए, आप बोलिए।
हमारी मेरी दादी जी चले गए तो यहाँ पे गरुड़ पुराण होता है ना प्रभु जी, तो डेली डेली इतना कुछ पता चलता है, डर बहुत लगता है प्रभु जी। तो लास्ट में आज जो पंडित जी बता रहे थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया। मतलब मैं एकदम शॉक हो गया। मैं बोला नौखा जैसी जगह में उन्होंने बोला कि आप सुन रहे हो ना क्या क्या लिखा है इसमें, इसीलिए महाप्रभु नवद्वीप में। मैं अचानक से मैं पीछे कोने में बैठा था और मैं बोला, और वो एकदम नॉर्मल पंडित है, यहाँ के लोकल पंडित है। मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या महिमा है महाप्रभु की। उन्होंने फिर दूर से कहीं मेरा तिलक देखा तो उन्होंने बोला आप मायापुर से जुड़े हुए हो क्या? मैं बोला हाँ। बोले इसीलिए महाप्रभु ने एकदम सरलतम और शिक्षाष्टकम का तीसरा उन्होंने सबको अर्थ समझाया। बोले बस इसको आप सब अपने जीवन में लगा लो, तो इतने जो डर रहे हो ना ये सब सुन के, इतना जो आप विधि विधान सुन रहे हो कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे रहना चाहिए, नहीं हो पाएगा ना। तो बस इसीलिए, और मेरा दिमाग उड़ गया, मैं सच में प्रभु जी। जय हो, है ना। महाप्रभु के प्रचारक है ना, कहाँ कहाँ छुपे हुए हमें भी नहीं पता, किस भेष में आ रहे हैं। तो मैंने सच में प्रभु जी, आप उस दिन कह रहे थे ना कि मैं नहीं, हम नहीं प्रचार कर पाएंगे इस एरिया में, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा था। फिर उनका नंबर मैंने ले लिया। मैं बोला कि इन फ्यूचर कभी भी महाप्रभु की इच्छा हुई, प्रभुपाद जी की दया हुई, तो इस क्षेत्र में वो मारवाड़ी अच्छा बोलते हैं तो उनको सुनने तो आएंगे, और वो तो हैं ही प्रचारक। मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल डिवोटी, पता नहीं कहाँ से, एकदम आउट ऑफ नोवेयर। यस, जय हो। थैंक यू गौरव प्रभु जी। मेरा भी मन में बहुत आज बहुत वो था, पेन था, बट कुछ भौतिक रीजंस की वजह से काफी क्लासरूम का अच्छा लगा। वापस एक जो बोलते हैं ना उत्साह थोड़ा जागृत हो वापस भक्ति के प्रति। हालांकि भक्ति से नाराजगी नहीं थी, बट वैसे ही बहुत सारा पेन था, बहुत सारी चीजों को लेकर। तो बट ठीक है, अच्छा लगा आज सुन के प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ओके, सो आई गेस और किसी कोई प्रश्न नहीं है। सो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण